देखो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन उसको बताया था, हाउ टू रिफ्रैक्शन ऑकर्स इन प्रिज्म। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे देखो रिवर्सिबिलिटी मतलब वापस आ जाना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इससे बोलने के पहले थोड़ा सा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना आप लोगों को। ये बताओ पहले आप लोग, मान के चलो एक मिरर है, ठीक है। मिरर में अगर लाइट परपेंडिकुलर में इंसिडेंट होता है तो क्या होता है? मिरर में अगर लाइट परपेंडिकुलर 90 डिग्री में इंसिडेंट होता है तो क्या होता है? बताओ कोई। रिफ्लेक्शन के टाइम क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन का टाइम 90 डिग्री में अगर इंसिडेंट होता है तो क्या होता है? कोई भी बताओगे? 90 डिग्री में अगर इंसिडेंट होता है लाइट तो रिफ्लेक्शन में कैसा होता है, क्या होता है? तो उसी पाथ में वापस आ जाते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन का टाइम क्या होता है? रिफ्लेक्शन का टाइम क्या होता है? मान लीजिए ऐसे मीडियम में रिफ्लेक्शन का टाइम अगर 90 डिग्री में इंसिडेंट होता है तो क्या होता है? सीधा उसी पाथ में निकाल जाता है, वापस नहीं आते ना, उसी कोई डेविएशन नहीं है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? डेविएट होता था अवॉइड फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट अगर 90 डिग्री में इंसिडेंट होगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा उसी पाथ में चला जाएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन का टाइम क्या होता है? 90 डिग्री में अगर इंसिडेंट होगा तो लाइट क्या होगा? उसी पाथ में रिवर्स हो जाता है, वापस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए चलो बाहर का कोई एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है। AR मान के चलो AR है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। यहाँ पे वाटर है, वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है ना। रिपीट, यहाँ पे AR है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अंदर क्या वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है। पहले रिफ्लेक्शन में देखो लाइट इंसिडेंट हुआ, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बना लो नॉर्मल, ठीक है। अब बताओ एआर से वाटर में आ रहा है, कौन डेंसर कौन है, कौन रेयर कौन है? इसमें एआर और वाटर में डेंसर कौन है और रेयर कौन है? जल्दी बताओ, एआर और वाटर में डेंसर कौन है और रेयर कौन है? किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा हुआ, एआर में क्या वाटर में? देखो यहाँ पे एआर क्या होते हैं? रेयर मीडियम होते हैं, ठीक है। एआर क्या होते हैं? तो फिर यहाँ पे देखो लाइट कहाँ से एआर से वाटर में आ रहे हैं, मतलब सीधा ऐसे जाना था लेकिन क्या टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की तरफ झुक गया, ठीक है। अब मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, एक तो क्या कर दिया हूँ, मिरर रख दिया हूँ। क्या रख दिया हूँ? मिरर रख दिया हूँ जो 90 डिग्री एंगल में इंसिडेंट हुआ है। थोड़ा सा एआर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था, जो वाटर था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था। लाइट इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल बनाओ, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं तो मिरर रख दिया 90 डिग्री में इंसिडेंट हुआ, क्या होगा बताओ? यहाँ पे क्या रखा हूँ? मिरर रखा हूँ, मतलब क्या हो जाएगा अभी? रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, ठीक है। मिरर रखा हूँ और ये 90 डिग्री में इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा? 90 डिग्री में इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? अभी बताया हूँ क्या होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? 90 डिग्री में इंसिडेंट होता है तो फिर भी नहीं बता पा रहे आप लोग। 90 डिग्री में इंसिडेंट होता है उसी पाथ में वापस हो जाते हैं, तो क्या होगा? देखो जिस पाथ में आया था लाइट उसी पाथ में वापस हो गया। लेकिन यहाँ पे इससे पहले बहुत कुछ हुआ, देखो लाइट में पहले रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? रिवर्स हुआ। इसलिए इसको डेफिनेशन क्या है देखो, सुन लो अच्छे से। इफ द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स, देखो जो लाइट का जो पाथ है ना रिवर्स हो गया, वापस हो गया, कब? आफ्टर सफरिंग ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? देखो इसके पहले क्या होता है? रिवर्स होने के पहले पहले रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ?
रिवर्स हुआ. आफ्टर सफरिंग सम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आफ्टर सफरिंग नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन it retraced its path. This is known as principle of reversibility of light. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा सुन लो. बोले अगर कोई लाइट है, if the path of a light is reversed, जो लाइट का पाथ ना रिवर्स हो जाना कब? आफ्टर सफरिंग सम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कुछ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के बाद अगर वो पाथ रिवर्स हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. देखो यहाँ पे डायरेक्ट शुरू में रिवर्स नहीं होता, पहले रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? रिवर्स हो गया पाथ. इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. अब समझो यहाँ पे इसका स्नेल्स लॉ अगर यूज करूंगा, यहाँ पे ये आई है, ये आर है, ये आई है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टर एंगल कितना? आर है. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन आई अपन साइन आर इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू 1. अच्छा समझना यहाँ पे म्यू. अच्छा यहाँ पे देखो अच्छे से, आई एंगल यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्टेड है? म्यू 1. आई के साथ म्यू 1 होना है तो क्या करूंगा? देखो यहाँ पे म्यू 2 बाई म्यू 1 करो, देखो आई के साथ म्यू 1 हो जाएगा. तो साइन आई म्यू 1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर. हो रहा है? देखो चाहिए क्या? आई के साथ म्यू 1 और आर के साथ क्या? म्यू 2. हो गया. देखो आई के साथ म्यू 1 और आर के साथ म्यू 2. ठीक है, नंबर 1 इक्वेशन मान के चलो. अगर मैं इधर से देखूंगा, अच्छा समझना, फिर मैं वापस जब आ रहे तब देखूंगा, अगर जब रिवर्स हो गया तब जाकर देखूंगा तो क्या हो गया? इधर से देखना पड़ेगा. तब क्या होगा? साइन आर बाई साइन आई. यहां से देख रहा हूं तो क्या पहले आर मिल रहा है, साइन आर बाई साइन आई इक्वल्स हो गया म्यू 1 बाई म्यू 2 इक्वल्स ये नंबर 2 इक्वेशन. ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, साइन आई बाय साइन आर इनटू साइन आर बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1 इनटू म्यू 1 बाय म्यू 2. एक कर दिया पूरा. तो 1 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे म्यू 2 बाय म्यू 1 तो ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू 2 1 इनटू ए म्यू 1 2 को कैसे लिख सकता हूँ? म्यू 1 2. बोला था जो ऊपर में था उसको सामने रखना है, जो नीचे उसको पीछे रखना हूँ. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो म्यू ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू 2 1 इक्वल्स टू 1 बाय म्यू 1 2 इक्वल्स टू 1 बाय म्यू 2 1. ठीक है, तो हम लोग अगर इसको चेंज कर दूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कैसे चेंज होगा? बस 1 बाय हो जाएगा. मान के चलो ऐसे क्वेश्चन दिया आपको, बोला है म्यू 1 2 का वैल्यू है 5, पूछा है म्यू 2 1 का वैल्यू कितना? म्यू 2 1 का वैल्यू कितना होगा? क्या रिलेशन है? देखो म्यू 1 2 इक्वल्स टू 1 बाय म्यू 2 1, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 5. और क्वेश्चन दे रहा हूं, मान के चलो ऐसे दे दिया, पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास 1.5. ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर कितना होगा? क्या हो जाएगा? 1 बाय हो जाएगा 1.5. ठीक है, इसको चेंज कर दूंगा तो क्या होगा? बस 1 बाय हो जाएगा. आया समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट आता है देखो, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ पे समझना अच्छे से.
में नीचे में डेंसर मीडियम है और ऊपर में रेयर मीडियम। ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुआ। बताओ लाइट जब डेंसर से रेयर में जाते क्या होता है? लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा? किधर मुड़ेगा? डेंसर टू रेयर मीडियम। नॉर्मल से दूर में जाएगा। देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर में जा रहा है। ठीक, नॉर्मल से दूर में जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस एंगल को बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इस एंगल को और बढ़ा रहा हूँ तो और दूर में जाएगा। और दूर में जा रहा है तो इसको बढ़ाते बढ़ाते क्या हो रहा है? देखो इसमें दूर में जाते जाते एक टाइम क्या होगा? इसके साथ टच हो जाएगा। समझो अच्छे से, इसको और बढ़ा रहा हूँ मैं एंगल को। ठीक है, क्या हो गया? इसके साथ टच हो गया। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पहले देखो डेंसर से रेयर में जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर में जा रहा था। इस एंगल को और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ तो और दूर में जाएगा। जाते जाते एक टाइम क्या होगा? इसके साथ टच हो जा रहा है। तो अभी रिफ्लेक्टर एंगल कितना हो गया? अभी रिफ्लेक्टर एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। अच्छा समझ रहे हैं आप? रिफ्लेक्टर एंगल कितना हो गया अभी? 90 डिग्री। बोले जिस इंसिडेंट एंगल के लिए, अच्छा समझना, जिस इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्लेक्टर एंगल 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अच्छा समझना, पहले फिर से बोल रहा हूं। यहां पे एक तो इंसिडेंट एंगल, तो जिस वैल्यू के लिए रिफ्लेक्टर एंगल 90 डिग्री, उस एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। समझ में आया? फिर से बोलो, अच्छा समझो। पहले पहले क्या था? डेंसर से रेयर में जा रहा है। ठीक है, दूर में जा रहा था और नॉर्मल, तो इस एंगल को क्या बढ़ा रहा था तो और दूर में जा रहा था। एक टाइम क्या होगा? इसके साथ टच हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जा रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, मैं रिफ्लेक्टेड क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन बता रहा हूं, समझना। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल क्या है? इंसिडेंस एंगल है इन डेंसर मीडियम में। कौन सा मीडियम में? डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए क्या है? फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री, जिसके कारण से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। समझ में आया? फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। नहीं समझ में आया तो बोलो। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट एंगल कौन सा मीडियम में? इन डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल फॉर विच, जिसके लिए द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? 90 डिग्री होता है। उस एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आया सबको समझ में? क्रिटिकल एंगल को आई सी से डिनोट किया जाता है। आया सबको समझ में? ये समझो, डेंसर मीडियम में जिस एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है? 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब बताइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? अब यहाँ पे समझो अच्छे से। मैं बोला था इस एंगल क्या हो तो क्या हो गया? इसके साथ मैच हो गया, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये आईसी है मान के चलो। समझना, फिर से बोलो अच्छे से। इसके लिए कितना हो गया? रिफ्लेक्टर एंगल 90 हो गया, इसलिए इसको मैं क्रिटिकल एंगल बोला, आईसी। अब इस इंसिडेंट एंगल का वैल्यू अगर आईसी से भी ज्यादा हो गया, अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू आई, इंसिडेंट एंगल आई लिखो ना, आई इज ग्रेटर देन आईसी, तो क्या होगा? समझ के बोलना। अगर ये एंगल आईसी से भी बड़ा हो गया तो क्या होगा? लाइट किधर जाएगा? बोलो। एंगल को बढ़ा रहा तो इधर आते आते क्या होगा? इधर टच हो गया था। अब बोल रहा हूं मैं आईसी से भी बड़ा कर दूंगा, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा करूंगा, तो क्या होगा? लाइट बोलो। हाँ, मोर देन 90 डिग्री मतलब क्या होगा? देखो इधर से और आते जाएगा, मतलब उस मीडियम में जाएगा ही नहीं, जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में वापस आ गया। समझना अच्छे से। अगर आई जो इंसिडेंट एंगल का वैल्यू अगर आई से भी ज्यादा कर दूंगा तो लाइट ऐसा टाइप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी इधर आ जाएगा, ये सुन लो, इधर आ जा रहे हैं, मतलब अभी क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? अभी रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभी इसको जिस मीडियम से लाइट गया था उसी में वापस आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे?
अभी तक तो रिफ्लेक्शन चल रहा था, हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। याद करो रिफ्लेक्शन में क्या था, इस मीडियम में आया है, इसी में वापस आ जा रहा था, ऐसा नहीं बोला था ना रिफ्लेक्शन में। ये और ये अलग है क्या? देखो अच्छे से, दोनों सेम है क्या? सेम है क्या नहीं बताओ? ये भी रिफ्लेक्शन, ये भी क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब अभी देखिए यहाँ तक रिफ्लेक्शन था, यहाँ तक। अब जब आईसी से भी बड़ा लूंगा इंसिडेंट एंगल को, इंसिडेंट एंगल को क्या कर रहा हूँ, आईसी से भी ज्यादा लूंगा, तो क्या हो रहा है, लाइट उस मीडियम में जाने के बदले जिस मीडियम से आया था उसी में आ गया। अभी ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं? अच्छे समझिए इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं? टोटल इसलिए बोल रहे हैं, बोले जब रिफ्लेक्शन होता था, रिफ्लेक्शन जब होता था, जो मिरर है ना, थोड़ा बहुत लाइट को क्या कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, पूरा को नहीं छोड़ता, रिफ्लेक्ट नहीं करता था। फिर से बोल रहा हूं, जब रिफ्लेक्शन होता था, जो लाइट इंसिडेंट हुआ है पूरा रिफ्लेक्टेड नहीं होता था, थोड़ा बहुत क्या कर लेता था, मिरर एब्जॉर्ब कर लेता था। बट यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, सॉरी रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे पूरा के पूरा लाइट वापस आ जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आया सबको समझ में? टोटल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअल में जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, मिरर थोड़ा बहुत लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे टोटल जो लाइट है पूरा के पूरा वापस आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया सबको समझ में? इसका दो कंडीशन है, आप ही लोग देख रहे हो यहाँ पे दो कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन होना चाहिए, लाइट को कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम में जाना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए, लाइट को कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम में जाना चाहिए। आप ही लोग बताओ, यहाँ से डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, डेंसर टू रेयर में जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल को क्या होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन आईसी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर से बोल रहा हूं, दो कंडीशन देख लो, लाइट को क्या होना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन, इंसिडेंट एंगल को ग्रेटर देन आईसी, आई मीन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब आता है लेंस। लेंस दो टाइप होता है, एक तो है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। एक तो है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस कैसा टाइप होता है, कन्वेक्स लेंस कैसे टाइप होता है, जिसका मिडिल ठीक होता है, मिडिल, इसका बीच वाला पार्ट मोटा होता है, साइड वाला पतला होता है। मिडिल वाला पार्ट क्या होता है, मोटा होता है, साइड वाला क्या होता है, पतला होता है। आप लोग देखोगे लैब में भी रहता है, आप लोग जब स्कूल खुलेगा तब देख लेना क्या होते हैं कन्वेक्स लेंस कैसा टाइप होता है, इसका मिडिल वाला पार्ट क्या होता है, ठीक होता है, मोटा होता है, और साइड वाला पार्ट क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस कैसे टाइप होते हैं, जिसका मिडिल क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है। जिसका मिडिल क्या होते हैं, पतला होते हैं। कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस से जो लाइट आते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट में मीट होता है। क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्जिंग मतलब फैला देते हैं, मतलब लाइट आएगा तो ऐसे फैला देगा, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है,
इसका भी कुछ कुछ पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या किसको क्या बोलते हैं। पहले आता है कन्वेक्स लेंस। इसका भी क्या होता है, लाइट जब आएगा इसमें क्या क्या रूल्स है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो एक तो स्फीयर था, इधर से भी एक तो स्फीयर था, इधर से भी एक तो स्फीयर था ना, उसी का पार्ट है। इसको कहां से आया देखो अच्छे से। मान लीजिए ये स्फीयर है एक तो, और एक तो स्फीयर है, ठीक है। इसको मिटा दो फिर, देखो ये कन्वेक्स लेंस बन गया। मतलब दोनों कहां से, दोनों स्फीयर से आया है। ये समझो, ये जो पूरा पार्ट आया देखो दोनों स्फीयर से आया है, आएगा नहीं। दोनों स्फीयर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। यहां से तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, इधर से स्क्वायर करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। दोनों का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। इसका जो मिडिल पॉइंट है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अब इसका कुछ कुछ रूल्स देख लेते हैं। लाइट जब आएगा तो इसमें कैसे कैसे चेंज होता है। पर राइट नाउ अच्छा समझ रहे इसको। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे से भी एक तो मिडिल लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। इसका सीधा मतलब इसके बाद से ये मुड़ना स्टार्ट करेगा लाइन, ठीक है। कोई अगर कोई पैरेलल लाइन आता है, पैरेलल लाइन आता है तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग लाइंस एक तो पर्टिकुलर पॉइंट में मीट होगा, तो इस पॉइंट में मीट हो रहा है। और भी जितना सारा पैरेलल लाइन सब क्या होगा, एक तो पर्टिकुलर पॉइंट में मीट हो रहा है। तो ध्यान सुनना, जो कन्वेक्स लेंस है जितना सारा पैरेलल लाइन आ रहा है एक तो पर्टिकुलर पॉइंट में मीट हो रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फिर से बोल रहा हूं, कन्वेक्स लेंस में अगर लाइट पैरेलल आता है तो पर्टिकुलर पॉइंट में मीट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, और इसको बोलते हैं सेकेंड फोकस भी बोलते हैं। सेकेंड फोकस F2 से डिनोट किया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग मिरर में फोकस पढ़ रहे थे, F पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, बोल रहे दो फोकस होगा, समझो अच्छे से। यहाँ पे सब दोनों साइड से आता है ना, तो सब कुछ डबल डबल होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 होगा, फोकस भी 2 होगा। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस और प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। आया समझ में सबको, दो फोकस होता है, इसको क्या बोला हम लोग, सेकेंड फोकस बोल रहा हूं। देखो और एक ड्रॉ बना रखे, सबको समझा रहा हूं। देखो बाकी और जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ओ जरा, यहाँ पे सेकेंड फोकस F2, यहाँ पे मान के चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे मैं C2 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको फर्स्ट फोकस F1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 लिखा हूं। अब यहाँ पे समझो अच्छे से, अब यहाँ पे समझो अच्छे से। इसका सेकंड फोकस F2, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, इसका फर्स्ट फोकस F1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्या सेम होता है, होता है कि नहीं, हम लोग पढ़े थे ना मिरर में। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो मैं C2 को 2F2 लिख सकता हूँ, यस और नो। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को 2F2 लिख सकता हूँ, यस और नो। बताओ अच्छे से देख के, लिख सकता हूँ 2F2, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से अगर F2 होता है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2F2। लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ देख के अच्छे से। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस F1 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम उतना ही है,
तो इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, 2f1 लिख सकता हूं। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, इसका डबल है, यस और नो, तो इसको 2f1 लिखो, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे इमेज बनने का, इमेज कैसे कैसे बना रहा हूं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट beyond 2f1, beyond 2f1, यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2, यहाँ पे 2f2, beyond मतलब उसके बाद है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अच्छा और एक रूल्स यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, भाई मिडिल वाला पॉइंट से अगर पास होते हैं, कोई बिना डेविएशन में क्या होता है, सीधा उसी पाथ में चले जाते हैं, क्या होगा, उसी पाथ में चला जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा चला जाएगा। इधर से अगर जाएगा तो क्या होगा, सीधा चला जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पास होगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा उसी पाथ में चला जाएगा, वापस नहीं, उसी पाथ में सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो दो लाइट मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक तो पैरेलल, यहाँ पे बना लो एक तो इमेजिनरी लाइन, पैरेलल आ रहा है मतलब इधर जाएगा, बोलो पैरेलल आएगा तो किधर आएगा, F2 होगा, ठीक है। ये समझ लो, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी क्या था ना, पैरेलल में क्या दो ही चीज को हम लोग यहाँ पे रूल्स पढ़ रहा हूँ, देखो एक तो पैरेलल आएगा तो F2 में, आई मीन फोकस में, ठीक है, और एक तो क्या ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधा उसी पाथ में चला जाएगा, ठीक है, वापस नहीं, उसी पाथ में स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। यहाँ का समझ में आया, यस सर। पैरेलल आया तो F2 से निकल गया, ठीक है। अब लोग ड्रॉ बनाओगे तो बार बार बोल रहा हूँ, स्केल पेंसिल में बनाना, ठीक है। और एक लाइट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से निकालोगे तो क्या होगा, बोलो, सीधा चला जाएगा, ठीक, सीधा चला गया। यहाँ पे बन गया इमेज, आया समझ में। अब देखो इमेज का पोजीशन बताओ पहले, इमेज का पोजीशन कहाँ पे बना है, बोलो देख के, यहाँ पास बना है, मतलब किन दोनों के बीच में बना है, बिटवीन यस वेरी गुड, F2 एंड 2F2, ओके। दूसरा पॉइंट आता है, रियल का वर्चुअल है, रियल बना के वर्चुअल बना है, रियल रियल होता है इन्वर्टेड, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है ये डिमिनिश होता है, तुम लोग अच्छे से बना हुआ देखोगे तो ये थोड़ा छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर सही से नहीं बना है, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया इसलिए डिमिनिश होता है। आप लोग पेंसिल लेके बनाना, डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट एट F2, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F2, एट सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हूँ, 2F1, कहाँ पे ऑब्जेक्ट 2F1 में, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है, ठीक है। पहले पैरेलल जाएगा तो क्या होगा,
बोलो किधर से पास होगा? F2 से। अब ऑप्टिकल सेंटर से आप लोग को बार बोलना आप लोग, लेकिन पेंसिल और स्केल लेके बैठोगे अच्छे से बनाना। पहले पोजीशन इमेज का कहां बनाए? इमेज कहां बनाए? एट 2f2। दूसरा होता है रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है और सेम साइज होता है। याद रखना क्या होता है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिटवीन f1 एंड 2f1। ऑब्जेक्ट between f1 and 2f1, between f1 and 2f1। ठीक है। f1 2f1 f2 है 2f2। ठीक, इन दोनों के बीच में पैरेलल ले जाओ। पैरेलल मतलब f2। ठीक है। और एक तो बताओ कहां बना है इमेज? इमेज कहां बना है? यस वेरी गुड, बियॉन्ड 2f2। दूसरा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा होगा इसको बोलते हैं एनलार्ज, बोलते हैं बड़ा वाला ऑब्जेक्ट से एनलार्ज। नेक्स्ट आता है एट f1। मिरर जैसे ही है, देखो बहुत कुछ यहाँ पे मिरर पे जैसे होता था यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। एट f1 पैरेलल गया मतलब f2। और ये कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। इन दोनों का रे कैसा टाइप दिख रहा है? दोनों रे कैसा टाइप दिख रहा है बोलो? पैरेलल रे। पैरेलल रे कहां मीट होते हैं? बताया था हमें पैरेलल रे कहां मीट होता है? इन्फिनिटी में मीट होता है। मतलब क्या होगा? इमेज एट इंफिनिटी मीट तो होगा कहीं ना कहीं, मतलब मीट हो रहा है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा होगा इमेज का साइज क्या होना चाहिए ब्रो? नीचे जा रहा है मतलब क्या? इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ओके। नेक्स्ट आता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। ऑप्टिकल सेंटर ओ लिख रहा हूं एंड f1। ठीक है।
अब बताओ इन दोनों रे कभी मीट होगा? देखो ऐसा टाइप दिख रहा है ना, दोनों एक तो इधर जा रहे एक तो इधर जा रहे, मीट होगा क्या कभी? नहीं, मीट नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं बताओ? याद है किसी को? मीट नहीं होता तो हम लोग क्या करते? उसमें हम लोग क्या इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। देखो यहाँ पे पीछे से बनाओ, पीछे तरफ मीट कराते हैं हम लोग ना। ऐसे टाइप कहीं भी मीट होगा? यस और नो? करते थे ऐसे कुछ? मिरर में भी किए थे हम लोग ना। मीट नहीं होता तो क्या करते हम लोग? इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, बना के मीट करते हैं। ऐसा समझ में याद है? देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका इमेज का? मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट साइड, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ऐसा समझ में इधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है। ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। दूसरा है रियल क्या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल क्या रिएक्ट होते हैं। तीसरा देखो एनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे? इंफिनिटी में। इंफिनिटी से कैसे ले आता है? इंफिनिटी से कैसे ले आता है? पहले ये बताओ पैरेलल रे कहां मीट होता है बोलते थे अभी? पैरेलल रे कहां मीट होता है? इंफिनिटी से मीट होता है, ठीक है। तो इंफिनिटी से कैसे ले आना चाहिए? पैरेलल रे, क्योंकि पैरेलल रे जब इंफिनिटी में मीट होता है तो इंफिनिटी से क्या आ रहा है? पैरेलल ले आएगा। देखो पैरेलल ले आ रहा है, पैरेलल ले कहां जाएगा? फोकस में आएगा f2 में। इधर से भी f2 ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? फर्स्ट इमेज कहां बन रहा है? सॉरी इमेज कहां बन रहा है बताओ? एट f2। दूसरा होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा होता है कैसा साइज का? पॉइंट साइज, ठीक है। अच्छा जी, कॉनकेव लेंस का भी एक तो बता रहा हूं। कॉनकेव लेंस तो ज्यादा नहीं है कुछ। कॉनकेव लेंस का देखो क्या होता है। कॉनकेव लेंस से उल्टा होता है ना, इधर होगा एक की होता है, वो भी बता रहा हूं मैं। मैं ऊपर में बता रहा हूं क्यों इधर f2 को लिखा हूं मैं। पहले वो यहाँ पे लाइन पैरेलल आया है, ठीक है। अच्छे समझना, पैरेलल आया है तो क्या होता है? डाइवर्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को पता है कि इधर फिट कराना चाहिए इसको फोकस तक, तो इमेजिनरी लाइन बनाते हैं इसमें। इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इमेजिनरी लाइन बना रहा हूं देखो, ठीक है। ये हो गया हमारा f2। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बोल रहे? ऑब्जेक्ट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। इंफिनिटी छोड़ दो, कहीं पे भी रख दो,
यहीं पे रख दिया मान लो, कहीं पे भी रख सकते हो वैसे, ठीक है। यहाँ पे रखा हूँ ऑब्जेक्ट को, क्या ऑप्टिकल सेंटर, पहले क्या पैरेलल किया तो डाइवर्ज हो जाते हैं तो इधर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इमेजिनरी लाइन बनाएंगे कहाँ तक, फोकस तक, कहाँ बना रहा हूँ लाइन, फोकस तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गलत कर दिया हूँ, सॉरी, वैसे नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो गया। देखो यहाँ पे हम लोग मिरर का बना देते हैं, लेंस तो ऐसा नहीं होता है ना, लेंस देखो क्या होता है, पैरेलल ले आया है, डाइवर्ज हो गया, ठीक है, पैरेलल ले आया है, डाइवर्ज हो गया, तो हम लोग इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, देखो यहाँ पे मीट हो रहा है, इसको यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे मीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान रहा है प्रिंसिपल फोकस, आई मीन समझो आप अच्छे से, फिर से बोलो, देखो लाइट आया है पैरेलल, डाइवर्ज हो गया, लाइट आया है पैरेलल, डाइवर्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हम लोग इमेजिनरी लाइन बनाए हुए, देखो इमेजिनरी लाइन यहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, इसलिए हम लोग F2 को किधर लिखता था, इधर लिखता था, ठीक है। आया समझ में, अभी क्यों लिख रहा हूँ, देखो आया सबको समझ में, फिर देखो पैरेलल में आया है, लेकिन क्या होता है कॉन्केव प्लेन्स में डाइवर्ज हो जाते हैं, डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज हो गया, लेकिन हम लोग इमेजिनरी लाइन बना के इसको मीट कराया हो, देखो इस पॉइंट में मीट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस और F2, तो F2 इसलिए इस साइड में आ गया। अब देखो इमेज का बनाना है, any position except infinity, except infinity, यहाँ पे F2 हो गया, यहाँ पे 2F2, यहाँ पे F1 2F1, ठीक है। कहीं पे भी ले लो इंफिनिटी को छोड़ के, डाइवर्ज हो गया, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बना दो, और इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, देखो यहाँ पे बन रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस पॉइंट में देखो टच हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है इमेज, ठीक है। इसके पास एक ही केस है ओनली। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, कैसे नोट करते हैं, लेंस का कितना पावर होता है, ठीक है, पढ़े हो ना आप लोग भी, सुने होंगे लेंस का इतना पावर का लेंस है, ज्यादा पावर का लेंस है, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस P से डिनोट किया होता है, P इक्वल्स होते हैं 1/f, f क्या होता है, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ तो किस में लिखना है हम लोग को, मीटर में लिखना है, should be written in meter unit, should be written in meter unit, इसमें पुट किया जाता है, मीटर में पुट किया जाता है। इसका यूनिट डायपोट रे, डी से डिनोट किया जाता है, डायपोट रे, पावर का यूनिट होता है, पावर ऑफ द लेंस का यूनिट होता है डायपोट रे, और इसको डी से डिनोट किया जाता है, सॉरी डी से डिनोट किया जाता है।